प्रोग्राम रिफ़ा चाइल्ड केयर का वक्त हुआ जाता है। सामीन कराम, इस प्रोग्राम में हम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे मौज़ूआत लेकर आते हैं जिसमें बच्चों की सेहत के हवाले से हम बात करते हैं। सामीन कराम, अगर आज के मैं मौजू की बात करूँ तो हम जैसे कि जानते हैं कि बच्चों की नशो नुमा में नींद और ग़िज़ा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छी नींद और अच्छी ग़िज़ा ना सिर्फ उनको अच्छी नशो नुमा की तरफ लेकर जाती है बल्कि उनकी जिस्मानी और ज़हनी जो नशो नुमा है वो भी बेहतर तरीके से हो पाती है अगर ये चीज़ें अगर बच्चों को प्रॉपरली जो है मिल रही हों। सामीन कराम, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ग़िज़ाई मामूलात हैं यानी कि जो उनके डाइटरी पैटर्न्स हैं वो किस तरह से उनकी नींद को मुतासिर करते हैं। इसके अलावा कौन सी ग़िज़ाएँ उनकी नींद को बेहतर बना सकती हैं, खाने के औकात किस तरह से असरअंदाज होते हैं उस पर। इसके अलावा अगर हम बात करें आजकल जो बच्चे गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, तो उससे उनकी किस तरह से जो है वो नींद मुतासिर होती है। तो आज हम इस पर तफसील से है जो गुफ्तगू करेंगे और ये प्रोग्राम आप ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर सुन सकते हैं बल्कि ये प्रोग्राम आपके लिए हमारे फेसबुक पेज पर रिफ़ा FM 102.2 का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस वक्त ये प्रोग्राम जो है आपके लिए इस वक्त लाइव नशर किया जा रहा है। तो इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, आपके सवाल को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको बताते चलूँ सामीन कराम कि ये प्रोग्राम आपके लिए पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल वेस्टेज रावलपिंडी के ताउन से पेश किया जाता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया रमज़ान, रेजिडेंट पेडियाट्रिक्स हैं और हमारे साथ ये मौजूद हैं आज बात करने के लिए कि बच्चों में नींद और जो ग़िज़ा के वो जो मसाइल है या किस तरह से ये दोनों चीज़ें बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं और पेरेंट्स जो वालिदैन हैं वो इसमें किस तरह से बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए इक़दाम कर सकते हैं। आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम जानते हैं कि बच्चों के लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है और अच्छी न्यूट्रिशन पे हमने वैसे भी काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं, न्यूट्रिशन पे हमने बात की है कि कौन से ग़िज़ाई अज्जा बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कि नींद भी अगर उसको भी अगर हम शामिल कर लें या देखें कि नींद और ग़िज़ा का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ये बताइएगा सुनने और देखने वालों को कि नींद और ग़िज़ा बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार कैसे अदा करती है और दूसरा ये कि दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मधु करने का बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक के हमारे जितने भी टॉपिक्स थे हमने बच्चों की सेहत पे जो है वो बात की और जब उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो उनकी नींद के बारे में। वालिदैन बहुत परेशान होते हैं कि ऐसी बच्चे नींद नहीं पूरी कर रहे या फिर क्या हमारी अक्सर ये सवाल भी आता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको खाने से जो है वो बच्चे अच्छी नींद ले सकते हैं। तो जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा नींद और ग़िज़ा का आपस में ताल्लुक़ है। अच्छी नींद कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे अंदर प्रोड्यूस करती है जो कि बच्चे की खाने की उसको भूख को बढ़ाते हैं। उनको हम लेप्टिन और ग्रेलिन कहते हैं। और इसी तरह जो अच्छी ग़िज़ा है वो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ये दो हार्मोन्स हैं जिसको बढ़ाते हैं। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अच्छी ग़िज़ा जो है वो अच्छी भूख बढ़ाएगी और अच्छी ग़िज़ा अच्छी नींद को जो है वो बढ़ाएगी और अच्छी नींद जो है ना अच्छी ग़िज़ा को बढ़ाएगी। इसी वजह से कहते हैं कि जो बच्चे अच्छी नींद लेते हैं वो ज़्यादा शुगरी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए उनको वो उसमें जो है वो नहीं होते कि उनको शुगर ज़्यादा इंटेक चाहिए होती है, जिसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया था कि बच्चे बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक का इसरार करते हैं कि हमने वो करनी है और उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी नींद अच्छी नहीं हुई होती। सही। अच्छा ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि डाइटरी पैटर्न्स जो हैं बच्चों के हर बच्चे का मुख्तलिफ होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे टेंट्रम्स भी करते हैं खाने में क्योंकि माँ अक्सर शिकायत भी कर रही होती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो खाना नहीं खाता या अक्सर बच्चे रात को ज़्यादा खाना खाते हैं और सारा दिन जो है भूखे रहते हैं। ये बताइएगा कि ये जो हमारे डाइटरी पैटर्न्स है या ग़िज़ाई मामूलात हैं ये किस तरह से हमारी नींद को मुतासिर करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो कि आप खा क्या रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आप किस वक्त पे खा रहे हैं। जो खाने में फ़ास्ट फूड, बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ें और सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चे की नींद को डिस्टर्ब करती हैं क्योंकि और दूसरा जो है वो टाइम का कंसिस्टेंट ना होना कि कभी आप किस टाइम पे खाना खा रहे हैं और कभी किसी और वक्त में खाना खा रहे हैं या बहुत लेट नाइट खाना खा रहे हैं। स्पेशली स्टडीज़ ये कहती हैं कि एटलीस्ट लार्ज मील्स जितने हैं वो आप 2 से 3 घंटे खाने सोने से पहले ले लेने चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत लेट खाना खाते हैं तो वो भी आपको हज़म करने में मुश्किल होता है और बच्चे की नींद भी उस तरह ही डिस्टर्ब होती है।
सही। अच्छा सामीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिफ़ा चाइल्ड केयर। ये प्रोग्राम आप ना सिर्फ हमारे जो FM पर सुन सकते हैं, बल्कि ये प्रोग्राम आपके लिए हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त लाइव नशर किया जा रहा है। और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं इस टॉपिक के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया रमज़ान, रेजिडेंट पेडियाट्रिक, पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल रावलपिंडी से जो है ये तशरीफ़ लाई हैं। और आज हम बच्चों की नशोनुमा में ग़िज़ा और नींद और ग़िज़ा का जो आपस में जो ताल्लुक़ है उस पर हम बात करें, गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसी ग़िज़ाएँ भी हैं जो नींद को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ासकर आयरन, विटामिन डी और ओमेगा 3, ये 3 ऐसे ख़ास न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसके अलावा एक फ़ाइबर में जो हम कहते हैं कि जो होल ग्रेन की चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि केला वगैरह हो गया, और आप उसको जितना फ़ाइबर्स को लेंगे उससे बच्चे की एक तो पेट भी ठीक रहेगा और उसकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरा जो आयरन है, आयरन में जिन बच्चों में कमी होती है, इवन के बड़ों में भी शायद आपने इस बीमारी का नाम सुना हो, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि आयरन की कमी की वजह से रात में सोते हुए जो है अकड़ाव पैदा हो जाता है और जो है वो तंग होता है, उसकी वजह से सोते सोते आंख भी खुल जाती है। तो ये नींद ख़राब करने का एक बहुत बड़ा जो है वो आंसर है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपको पता है दूध, लेकिन फोर्टिफाइड दूध उसमें, और जो है वो बाकी आपकी जो है वो रेड मीट वगैरह, और ख़ासकर फ़िश में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी भी आपकी जो है वो नींद को बेहतर बनाता है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि खाने के औकात, जिस तरह से आपने पहले भी बात की कि हम किस टाइम खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा मैटर करती हैं। ये बताइएगा कि खाने के औकात किस तरह से नींद पर मुतासिर होते हैं। और मैंने ये देखा है कि आजकल नाइट क्रेविंग्स, यानी कि रात को खाने का भी बच्चों का दिल कर रहा होता है। तो ये बताइएगा कि किस किस वक्त बच्चों के लिए खाना ज़्यादा बेहतर है, और कौन से ऐसे मतलब जो खाने के औकात हैं वो किस तरह से नींद पर असरअंदाज होते हैं? नाइट क्रेविंग्स की एक तो वजह यह है कि हम क्योंकि लेट नाइट जागते हैं और अक्सर उस टाइम पे स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, और स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा अक्सर कोई फूड शो होता है, या फिर कोई अगर इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया आप स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे खानों की तस्वीर मिलना शुरू हो जाती है, जो कि आपके अंदर एक खाने की भूख बढ़ा देती है, जो कि आपकी उस टाइम ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी न्यूजीलैंड की एक स्टडी थी जिसमें वो कहते हैं कि जो वो बच्चे जो 2 से ज़ायद घंटे रात में स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं, वो कम से कम 200 कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा। और इसी तरह क्योंकि जब आपको बहुत लेट नाइट भूख लगती है, आपने 3-4 घंटे पहले खाना खा लिया था, अब आपका सोने का टाइम था, और अब जो है वो आपके दिमाग को रेगुलेट ये हो रहा है कि अब आप सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें, और हमारे पास अवेलेबल भी अक्सर जो थोड़े से 10 से 12 साल के बच्चे हैं, वो तो ख़ुद भी आजकल ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो फास्ट फूड में पड़ी होती हैं, और ख़ासकर घर में भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाई शुगर इंटेक वाली चीज़ें होती हैं, वो भी अगर वो कंज्यूम करते हैं, कोई टॉफ़ीज़ हैं या फिर कोई बिस्किट्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ जो है वो हाई शुगर इंटेक होता है, जो कि उनकी नींद को और डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए जो है वो रिकमेंडेशन ये है कि खाने का टाइम एक तो कंसिस्टेंट रखा जाए, और कम से कम 2 से 3 घंटे बिफोर बेड हो जाना चाहिए। और सिवाय इसके कि आप जो है वो कोई 1.5 घंटा पहले एक सॉफ्ट सी जो स्लीप फ्रेंडली स्नैक जिसको हम कहते हैं, कि कोई आपने केला खिला दिया या कोई खजूर खिला दी, साथ में दूध पिला दिया। अच्छा, इस दूध के बारे में भी मैं ये कहूँगी कि इसके बारे में ख्याल रहे कि अक्सर कुछ माएँ बच्चे हमारे पास लेके आती हैं जो कहती हैं कि बच्चे बहुत बेड वेटिंग करते हैं। हमारा बच्चा 7-8 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी रात को सोते सोते जो है ना उसका बेड गीला हो जाता है। तो उसके लिए हम सिर्फ उन्हें कहते हैं कि कम से कम 2-3 घंटे पहले आप उनको दूध दें, कोई पानी का या दूध का ज़्यादा इंटेक ना हो रात को सोने से पहले। बाकी बच्चों को आप रात को सोने से पहले दूध दे सकते हैं। और दूध में सबसे अच्छी बात यह है कि दूध जो है वो ट्रिप्टोफैन होती है एक चीज़, ट्रिप्टोफैन जो है वो बनाता है, और ट्रिप्टोफैन आपकी नींद को बेहतर बनाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो आपकी नींद को बेहतर करते हैं। सही। यानी कि जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि सोने से पहले जो दूध का ग्लास जो है वो बच्चों को देना चाहिए। तो हम पहले तो ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब बच्चे दूध को नापसंद भी करते हैं। तो आपको डॉक्टर साहिबा ये बता रही हैं कि दूध जो है वो बच्चों की नींद के लिए भी बेहतर है, तो इसको ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करें। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि बेड टाइम रूटीन की अगर हम बात करें, सोने से पहले जिस तरह से आपने पहले बात भी की कि जो है स्लीप फ्रेंडली स्नैक कुछ वो इंक्लूड किया जा सकता है, ये बताइएगा कि सोने से पहले
क्या चीज़ होनी चाहिए, और जो बेड टाइम रूटीन है, सोने से पहले की क्या औकात हैं, आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से नींद पे मुतासिर होती हैं, असरअंदाज होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसके ऊपर एक छोटा सा फार्मूला बना हुआ है कि आप 3 to 1, कि आप 3 घंटे पहले, जैसे मैं बात की थी, लार्ज मील्स ना लें, 2 घंटे पहले आप स्क्रीन टाइम बंद कर दें, और जो लास्ट आपका आवर है वो आपकी ऐसी प्रैक्टिसेस हों जो कि आपकी स्लीप इंड्यूसिंग हो। जैसे कि आपकी अगर आदत है अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको स्टोरी सुनाएं, और स्टोरीज़ में तो आजकल माशाल्लाह इतनी अच्छी स्टोरी बुक्स हैं जो कि आप सहाबा के वाक़यात हैं और हमारे प्रॉफिट्स के सारे उसमें किस्से हैं, वो उनको सुनाएं। उनकी उससे जो है वो सोने से पहले बहुत अच्छी मेमोरी बिल्ड होती है। ये जितने लोग भी फिजियोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जितनी आपकी अच्छी मेमोरीज बिल्ड होती हैं या लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड होती है वो सोने से पहले होती है। तो आप कोई ऐसी बच्चों के वाक़यात जो कि उनको मतलब ऐसी स्टोरी सुनाएं जो कि उनको आगे तक इंशाल्लाह मॉरल वैल्यू उनकी बूस्ट करेंगी, वो सोने से पहले सिखाएं, उनसे कोई बातें करें ताकि वो आपके साथ एक अच्छी उनकी नाइट टाइम रूटीन रहे जो ये एक आपकी रूटीन होती है। और खाने में जो है वो जो स्मॉल स्नैक्स जैसे कि खजूर है, केला हो गया, दूध हो गया, या आपके नट्स हो गए, नट्स में मैग्नीशियम होता है, जैसे कि अखरोट और ये आपके वॉलनट्स, जो सारे नट्स आते हैं जिसको हम कहते हैं कि ड्राई फ्रूट, जिसके लिए हम अक्सर नाम यूज़ करते हैं, तो वो भी अगर आप ख़ासकर सर्दियों के मौसम में तो स्पेशली, लेकिन गर्मियों के मौसम में भी आप कम क्वांटिटी में वो दें, और उससे भी जो है ना नींद रिड्यूस होती है। सही। सामीन कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम रिफ़ा चाइल्ड केयर, और ये प्रोग्राम आपके लिए इस वक्त फेसबुक पर लाइव नशर भी किया जा रहा है। हमें लाइव व्यूवर्स ने भी ज्वाइन किया है। नईम शाह जो सऊदी अरब से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उम्मे जुनेद हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, उनका आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें कुछ लाइव सवालात भी मौसूल हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चों में आजकल भूख की कमी देखी जाती है, या फिर बच्चे घर का खाना खाते हुए जो है वो ज़्यादा मना करते हैं कि घर का खाना उन्हें नहीं पसंद, लेकिन जैसे ही फास्ट फूड या इन चीज़ों की तरफ अगर उनको देखा जाए तो वो खा लेते हैं। तो ये बताइएगा कि बच्चों में भूख की कमी की क्या वजूहात होती हैं, और दूसरा ये कि जंक फूड की तरफ बच्चे किस तरह क्यों राग़िब हो रहे हैं, वो खा लेते हैं लेकिन घर का खाना जो है वो नहीं खाते, इसकी क्या वजह है? जी, इस मसले को तो एज अ होल हमें देखने की ज़रूरत है। इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो सबसे पहले आप उनका स्लीप साइकिल देखें कि क्या वो अपनी एडिक्वेट 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं। अगर तो वो बच्चा सोया ही 3-4 घंटे है, और जैसे कि अक्सर कुछ घरों में ऐसी रूटीन होती है कि वालिदैन या वालिद साहब आते ही रात को लेट हैं, किसी बिजनेसमैन है, और वो बच्चे भी रात को सोते सोते 2 बज गए हैं, और सुबह बीच में उठे हैं, 3 घंटे के बाद स्कूल है उनका और स्कूल के लिए चलेंगे, और आके 1 आधा घंटा सोए हैं। जब इतनी डिस्टर्ब स्लीप होगी तो उनका सुबह नाश्ता भी नहीं करते हैं, नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता बच्चों का। तो सबसे पहले तो उनकी नींद बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं उनको हमने थोड़ा सा टेस्टी बनाना हमारा काम है, कि हम उसको टेस्टी बनाएं ताकि बच्चे प्रमोट हों, उनमें खाना अच्छा हो खाएं। और फास्ट फूड में ज़्यादा राग़िब होने की वजह ये होती है कि वो टेस्टी बहुत होते हैं। तो आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप घर में उनको टेस्टी बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था हमने कि आपने अगर पिज़्ज़ाज़ बनाने हैं तो वो भी आप घर पे बना सकते हैं, और उसके लिए आप ये करें होल ग्रेन यूज़ करें। होल ग्रेन यानी कि आटे का बन सकता है, और ये भी जो है वो अच्छी नींद भी करता है और अच्छी एपिटाइट भी बच्चे की करता है, क्योंकि नींद पूरी ना होने से बच्चे की ना तो जो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, इसके अलावा मेमोरी इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये भी है साथ में ओबेसिटी भी, मोटापे का शिकार हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनका सारा ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म अंदर चल रहा होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करना, और बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखने के लिए जो हम हर शो में कहते हैं कि ज़बरदस्ती ना की जाए, लेकिन घर में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा की जाए, अच्छे लंच बना के दिया जाए, एक थॉटफुल लंच हो। ख़ासकर जिन पेरेंट्स के पास टाइम है वो तो ज़रूर, लेकिन जिनके पास नहीं है तो उनके तरीका भी ये है कि आप वीकेंड्स पे भी कुछ खाने ऐसे बना के रख सकते हैं जो कि आप जल्दी आप बना सकें, कुछ उसका प्री मील स्टोर कर सकते हैं, प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। तो ये जो है 2-3 चीज़ें हैं जो कि बच्चों को जंक फूड से थोड़ा दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों को जंक फूड से बचाने का यही तरीका है कि जो हम घर का खाना है उसको बेहतर बनाएं, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जंक फूड से बच सकें। क्योंकि जंक फूड खाने से ना सिर्फ उनकी बहुत सारी, जैसे हम डॉक्टर साहब ने बात भी की है कि ज़हनी और जिस्मानी जो ग्रोथ है वो भी मुतासिर होती है, उनकी नींद भी मुतासिर होती है, और बाकी जो ज़िंदगी एक जो ग़िज़ाई मामूलात यानी कि डाइटरी पैटर्न है वो भी तब्दील हो जाता है।
तो इस हवाले से मज़ीद हम गुफ्तगू जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे गैजेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, इवन कि सोने जैसे ही बच्चों को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है रिलैक्स करने का बीच में भी, तो वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, और सोने से पहले तो ये चीज़ लाजमी तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो कोई टैबलेट हो। तो ये बताइएगा कि सोने से पहले बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो किस तरह से नींद को मुतासिर करता है? एक तो सोने से पहले एटलीस्ट जो हमने अभी जिक्र किया कि 2 घंटे पहले उनका स्क्रीन टाइम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे स्क्रीन टाइम यूज़ करते रहते हैं और लास्ट तक, तो उनका नींद उनको आ रही होती है, लेकिन उनकी जो है ना फिर भी वो आंखें खुली होती हैं, जाग रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो माइंडलेस स्नैकिंग की तरफ और माइंडलेस अवेकनिंग की तरफ जाते हैं। बच्चों को बिल्कुल अब हिम्मत नहीं है जागने की, लेकिन वो आंखें क्योंकि किसी ऐसे कार्टून शो में या किसी में इतने इन्वेस्टेड हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं। उससे ये होता है कि उनका हर 15 मिनट के बाद उनका घंटे का डिस्टर्ब हो जाती है। अगर उनकी जो नींद का टाइम है अगर वो 15 मिनट आगे चला जाता है तो उनकी थकावट 1 घंटा बढ़ जाती है उसमें। और इसके अलावा फिर ये है कि उसी टाइम फिर उनको वही भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि लास्ट उनको खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है, और वो शुगर इनटेक ज़्यादा करते हैं। उससे जो है वो और एक जो कहते हैं ना ख़त्म होने वाला साइकिल वो शुरू हो जाता है कि भूख शुगर कंटेंट कंज्यूम करने से नींद और ख़राब हो गई। क्योंकि देखिए अगर बच्चा एक टाइम रात में उठ के 12:30-1 बजे जो है वो कुछ खा रहा है, तो उसके बाद 1-1.5 घंटा उसकी और नींद उसकी वजह से, खाने की वजह से एकदम शुगर जब आप जैसे इनटेक करते हैं आपकी जो है ना नींद उसी टाइम थोड़ी देर सप्रेस हो जाती है, तो वो आपकी नींद और ख़राब करती है। तो स्क्रीन टाइम कम करना, और स्पेशली उसका तरीका ये है कि आप जो हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि बच्चों को ख़ासकर मोबाइल्स ना दें। ये मोबाइल्स देने वाला बहुत ख़तरनाक काम है, क्योंकि हर किसी को पर्सनल मोबाइल देने का मतलब है कि आपने उसको हर आज़ादी दे दी है उस बच्चे को। आप इतने छोटे बच्चे को गाड़ी देंगे कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए ख़तरनाक है। तो गैजेट आप दे रहे हैं, वो हर चीज़ उसको वो भी इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब आपके किसी एक कमरे में या टीवी में वो जो भी स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक टाइम रेगुलेट कर सकते हैं आप। मोबाइल्स का तो आपको पता लेट के भी आप आराम से यूज़ करते हैं, तो बच्चों को तो एटलीस्ट बिल्कुल मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। जो उनका स्क्रीन टाइम है मुख्तस करें और उनको वॉल माउंटेड टीवी पे दिखाएं, जिससे एक तो वो नज़र भी उनकी बेहतर हो, वो बहुत दूर से देखें उसको, क्योंकि बहुत करीब से मोबाइल देखना आपकी नज़र कमज़ोर करता है। और इसके अलावा जो है वो उनकी नींद का भी जो है ना इफेक्ट नहीं होगी इससे। सही है। अच्छा, ये हमें क्योंकि लाइव सवालात भी मौसूल हैं डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बच्चे जो है मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जिसमें चॉकलेट है, जिसमें स्वीट्स हैं डिफरेंट, तो ये बताइएगा कि क्या मीठा खाना और नींद का इसका भी कोई ताल्लुक है, और कितना मीठा जो है बच्चे खा सकते हैं नॉर्मली जो उनकी सेहत को जो है वो मुतासर ना करे? मीठा बिल्कुल बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर जो होती है जो कि एकदम आपके अंदर स्पाइक कर देती है, शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, बच्चे जैसे हमने बात किया था इरिटेबल बहुत हो जाते हैं, और साथ में इरिटेबल होने की वजह से उनकी नींद भी एक्सप्रेस हो जाती है। तो चॉकलेट्स वगैरह, और चॉकलेट इज़ एक्चुअली हेल्दी, लेकिन जो हम चॉकलेट लेके आते हैं उसके अंदर चॉकलेट कम होती है, मतलब कोको उसका कंटेंट कम होता है और शुगर ही होती है सारी। तो इसके अंदर भी ये है कि आप हेल्दी चॉकलेट्स इट्स इजी टू मेक एट होम, आप घर पे बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि थोड़े से डार्क चॉकलेट की तरफ, मिल्क चॉकलेट की डार्क चॉकलेट की तरफ जो है उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। डार्क चॉकलेट खाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें आप घर की चीज़ें, और ख़ासकर जैसे हमने पिछले शो में बात किया था कि शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शक्कर आपकी जो है वो एकदम बॉडी में शुगर स्पाइक इतनी नहीं लाता जितनी कि ये आर्टिफिशियल वाइट शुगर करता है। और इसके अलावा जितना मीठा है, जैसे कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, होल ग्रेन है, ये सारी चीज़ें तो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, और बल्कि उल्टा उनको नींद इंड्यूस करवाती हैं वो। सही। अच्छा, ये बताइएगा जिस तरह से आपने बात की कि मीठा जो है वो किस तरह से बच्चों की नींद को भी मुतासर कर सकता है, उनके ओवरऑल बिहेवियर को भी मुतासर कर सकता है, ये बताइएगा किस तरह से कौन से मखसूस ग़िज़ाई अज्जा हैं जो नींद के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं या उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं? ग़िज़ा में तो जैसे कि अभी बात की थी कि हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, विटामिन डी और ओमेगा 3 नट्स में होता है, फाइबर्स हैं इसके जो कि आपके आटे के अंदर और फ्रूट्स के अंदर होते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां और गोश्त, रेड मीट जिसको हम कहते हैं, ये जो है वो भी आपकी नींद को बढ़ाते हैं। और मैग्नीशियम, क्योंकि ओमेगा 3 के अलावा मैग्नीशियम भी होता है नट्स में, तो नट्स में भी आप एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसको ग्राइंड करके उसका कम से कम रोज़ाना का 1 चम्मच उनको साथ में दूध के साथ दे दें, वो चम्मच लें,
और दैट इज़ ऑल्सो टेस्टी। हमारा थोड़ा सा मसला ये है कि हमने कोई अल्लाह ताला ने इतनी मज़े की चीज़ें बना के हमें दी, हमने वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, हमने उनको गलत चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी और हम इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इस चीज़ में परेशान है कि अब हम इनको रोकें कैसे। तो अगर आप नट्स भी, बच्चे नट्स भी बहुत शौक से खाते हैं, आप उनको नट्स दें और आप जो है वो जब रोटी रात के टाइम की 3 घंटे पहले अगर रोटी खाना चाहते हैं, रोटी बिल्कुल खिलाएं। फ्रूट्स खिलाने, अगर बच्चे आपके फ्रूट्स नहीं खाते तो आप उसको फ्रूट चाट बना के दे सकते हैं। फ्रूट चाट बच्चे अक्सर टेस्ट के लिए खा लेते हैं और वो एक आपका फुल मील हो जाता है। कि अक्सर बच्चे कहते हैं रात के टाइम पे चले हम रोटी नहीं खा सकते हैं, तो रोटी खिलाना ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने हर चीज़ में उनको रोटी ही खिलानी है, तो आप उनको फ्रूट चाट बना के खिलाएं, उनकी ग़िज़ाइयत पूरी करें। सुबह के टाइम नाश्ता उनका हमेशा, जैसे हमने अक्सर कहावत में भी सुना है कि नाश्ता बादशाह की तरह किया जाए, तो प्रोटीन बेस नाश्ता दें जो जिसमें अंडे आ गए और ये सारी गोश्त आ गया जो कि इनरिच होते हैं। नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता रात का खाना थोड़ा लाइट हो और स्नैक्स बीच में हो सकते हैं, और साथ में टाइम कंसिस्टेंसी कि अगर आपका 8 बजे का टाइम है तो आप 8 बजे से 9 बजे के बीच में बच्चे खाना खा लें, ताकि उनको हजम करने का थोड़ा टाइम मिले और उनको बाकी अपनी रूटीन को फॉलो करने का टाइम मिले। सही, जिस तरह से आपने बात की कि जो खाना है वो हमारे मतलब सोने से पहले होना चाहिए, और दूध की जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पहले भी बात की कि दूध जो है बच्चों को पिलाना ज़रूरी है, वो बच्चों की नींद में भी एक बेहतरी लाता है। ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को जो पहले आदतें लग जाती हैं, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो बच्चों को पहले आदतें हो जाती हैं वो फिर आगे भी मुस्तकिल तौर पर वो चीज़ें जारी रहती है, तो क्या बताइएगा कि जो दूध पिलाना, ये जो इब्तदाई बचपन की जो ग़िज़ा है, क्या वो मुस्तकबिल में जो हमारे नींद के जो पैटर्न्स होते हैं, क्या उस पर भी वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं? जी बिल्कुल। नई माएँ तो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि पहले तो बच्चे बहुत उठते हैं, शुरू के चंद माह में उनको बार बार दूध पिलाना पड़ता है, वालदा की भी नींद इससे बहुत मुतासिर होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है वो ज़्यादा देर, क्योंकि दूध जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है इसलिए उनको दोबारा उठते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बच्चे ज़्यादा देर सोना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे, और ये जो है वो तहकीक कहती है कि जो बच्चे 6 महीने से ज़्यादा जो है वो जिन्होंने माँ का दूध पिया हो, वो 3 साल तक की उम्र में जाके उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा वक्त पे सोते हैं जिन्होंने माँ का दूध कम पिया हो या फिर फार्मूला फीड्स पे या उस पे आ गए हों। दूसरा ये है कि जो ये दूध के अलावा जो एक तो नींद का और दूसरा खाने का भी, तो ये जो ऑप्शंस है ना कि बच्चे जो बहुत जल्दी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स पे, आर्टिफिशियल फूड्स पे आ जाते हैं, वो आगे भी फास्ट फूड में उनमें ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे। जबकि अक्सर माएँ इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे चूज़ी बहुत हैं, बहुत हम जो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं वो नहीं खाते। तो उसमें मसला ये है कि उनने बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हम बहुत जल्दी पहले दूसरे दिन में ही ज़िंदगी की इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो जिनको हेल्दी, स्पेशली माँ का दूध पीने की, और उसके बाद फिर जो है वो चूज़ी बच्चे भी कम होते हैं और वो ज़्यादा जो है वो हेल्दी चीज़ें खाने का रुझान होता है उनमें। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह से आप उन पेरेंट्स को पैगाम देना चाहेंगी जिनके बच्चे मतलब टेंट्रम्स कर रहे हैं या फिर मतलब जो घर का खाना है वो नहीं खाते, और फिर उनकी नींद को किस तरह से ये चीज़ मुतासिर करती है, तो किस तरह से आप इस चीज़ को समअप करेंगी, टेक होम मैसेज क्या देंगी देखने और सुनने वाली माओं को? समअप करने का सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था कि 3 to 1 फार्मूला पे चलें कि 3 घंटे पहले उनके बड़े खाना जो आपका है वो खिला दें। उसके 2 घंटे जो है वो पहले आप उनका स्क्रीन टाइम बंद करें। 1 घंटा पहले आप उनको स्टोरी सुनाएं, साथ में 1 गिलास दूध दे दें, कोई बनाना दे दें, कोई नट्स दे दें। और दूसरा ये है कि आप जो है वो अपना जो खाना कंसिस्टेंसी से आपने खिला रहे थे वो खिलाएं, और बच्चों के साथ शुगर इनटेक के लिए ज़बरदस्ती ना करें कि ये तो आज से बंद है, कि आज मैंने शो सुन लिया है और आज आपने बस कुछ नहीं खाना। उसका ये तरीका है कि आपको हर चीज़ स्लोली करनी पड़ेगी। अपने घर की हैबिट्स चेंज करें, आर्टिफिशियल शुगर सबसे पहले अपने घर लाना बंद करें, शक्कर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करें। और दूसरा ये है कि जो चीज़ें घर में, और बहुत सारी चीज़ें घर में बन सकती हैं, हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, उनको घर में बनाएं और बच्चों को वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। और बच्चे अक्सर घर का या माओं का लेके लंच नहीं खाते, क्योंकि वो एक बहुत सालों से एक ही लंच बॉक्स का पैटर्न चल रहा होता है, और बच्चे को वो जो सामने उनको चिप्स मिल रहे होते हैं या स्नैक्स मिल रहे होते हैं वो बहुत उनको इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। हालांकि अगर आपने कोई हेल्दी चीज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बर्गर, ही बच्चा आपका खाने का बहुत शौकीन है, तो उसमें जो पैटी होती है वो तो गोश्त की है,
तो रेड मीट है वो आप घर में बनाएं। इसके अलावा जो बन है वो भी बनाना मुश्किल नहीं है, वो भी आप होल ग्रेन का बन बना सकते हैं कि आटे का। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा रोटी नहीं खा रहा हमारा, तो अगर आपका बच्चा वही बर्गर की फॉर्म में उतनी जो है वो कंजप्शन कर लेता है, तो वाई नॉट कि आप उनको वो इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जब दोनों चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो साइड बाय साइड जब बच्चे को ये पता है कि आप उनके लिए बर्गर बना रहे हैं, तो वो ये भी आपके साथ मिलके रोटी भी ज़रूर खाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेहनत हमें और करनी है। और बाकी ये है कि घर की थोड़ी सी रूटीन, अक्सर हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है और माएँ क्योंकि हमारे पास अक्सर जो ओपीडीज़ में आती हैं वो इस चीज़ के लिए परेशान होती है कि मैं बच्चे का टाइम सेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्योंकि घर में सारे लोग जाग रहे होते हैं तो बच्चे सोते नहीं हैं। ऑफ कोर्स जब इतना शोर होगा तो बच्चे कैसे सोएंगे। तो इसमें अगर हम सबको मिलके मेहनत करने की ज़रूरत है। ये कल हमारा फ्यूचर है, तो जो नानियाँ दादियाँ भी जो मुझे सुन रही हैं, तो उसके लिए भी कि बच्चों का आज प्रॉपर सोएंगे तो सुबह उठ के अच्छा नाश्ता करके जाएंगे। स्कूल में अक्सर जैसे आप सुनते हैं कि बच्चे स्कूल में खड़े खड़े असेंबली में बेहोश हो गए हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो नाश्ता नहीं करके जाते। तो उनको इतना टाइम दें कि वो रात को सो सकें, सुबह उठ के अच्छा नाश्ता करके जाएं, ताकि वो पूरा दिन फ्रेश रहें और प्रोडक्टिव रहें। इसी से, क्योंकि हर माँ और हर दादी नानी हर बंदा हमें यही कहता है कि हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़े, तो अगर वो आप चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर पेरेंट्स उस पर जो है वो थोड़ा रूटीन बनाना चाह रहे हैं तो सबको इसमें मिल के हेल्प करनी है। तो सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम देख रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिफ़ा चाइल्ड केयर। ये प्रोग्राम ना सिर्फ आप जो है हमारे एफएम रेडियो पर सुन सके, बल्कि ये प्रोग्राम आपके लिए हमारे फेसबुक पेज पर लाइव नशर भी किया गया। सामने अगर हम आज के मौजू की बात करूँ तो आज हमने बात की किस तरह से बच्चों की नशोनुमा में नींद और ग़िज़ा का आपस में क्या ताल्लुक़ है, दोनों कितने ज़रूरी हैं। नींद के हवाले से हमने इस बारे में गुफ्तगू की कि कौन सी ग़िज़ाएँ नींद को बेहतर बनाती हैं, बेड टाइम रूटीन क्या होनी चाहिए, सोने से पहले बच्चों की किस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, माओं को इस हवाले से किस तरह से बच्चों को जो है शुगर से या जंक फूड से बचाना चाहिए, क्योंकि वो उससे ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा जो है वो मुतासिर होती है, बल्कि उनके बिहेवियर में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा हमें कौन से जो है वो ग़िज़ाई अज्जा जो है बच्चों की डाइट में शामिल करने चाहिए, और दूध जो है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो पुरानी चीज़ें हम लोग पहले से करते आ रहे थे। बच्चों को दूध देना सोने से पहले, या फिर बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना। लेकिन मेरे ख़्याल से एक जिस तरह तेज़ रफ्तार है दौर, तो ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। वालिदैन के पास भी उस तरह से वक्त मौजूद नहीं है, जिससे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी जो ग्रोथ है, जो नशोनुमा है, वो मुतासिर हो रही है। तो इसी हवाले से हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएँ जो आपके बच्चों की सेहत के हवाले से आगाही आपको फ़राहम करें, और इसी हवाले से आपके लिए अच्छे हम प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। रिफ़ा चाइल्ड केयर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और हमने इस हवाले से आज गुफ्तगू भी की। उम्मीद करती हूँ सामीन कराम कि आज के प्रोग्राम से आपने कुछ नया जाना होगा। नींद और ग़िज़ा का जो आपस में क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से ये बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।